सत श्री अकाल स्टूडेंट्स असीं कर रहे हैं डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर। तो बच्चे अज साडा डिफरेंशिएबिलिटी का सैकेंड लैक्चर है। फस्ट लैक्चर में बच्चे असीं कॉन्सैप्ट सीखिया सी कि किसी भी फंक्शन का एक सिंगल पॉइंट के उपर किवें डेरीवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, जे किसी फंक्शन का किसी पॉइंट डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है तो आप कह सकते हैं कि वो फंक्शन की है डिफरेंशिएबल है उस पॉइंट के उपर। ठीक है, तो उस तो बाद एक रिजल्ट भी आप किया सी। अज असीं सम्स करांगे जिहदे विच उन्हां किसी पॉइंट के उपर सानू फंक्शन नू शो करने वास्ते क्या होगा कि डेरीवेटिव फाइंड करो या डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो चीज़ शो करो। ठीक है, वो रिलेटेड आप सम्स करांगे। बट उस तो पहला जो फॉर्मूला आप पढ़िया सी कि डेरीवेटिव का फॉर्मूला किसी पॉइंट के उपर किवें चैक करना वो फिर देख लीए। ठीक है, उस तो बाद आप एग्जाम्पल्स अपनी स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे कोई भी फंक्शन साडे कोल हैगा जो डेरीवेटिव चैक करना किसी फंक्शन का किसी पॉइंट सी के उपर। सी पॉइंट की है बच्चे डोमेन के विच कोई पॉइंट होएगा उन्होंने बच्चे किवें डिफाइन करते आप डेरीवेटिव नू एफ डैश सी नाल डिनोट किया सी मतलब जिहड़े पॉइंट के उपर आप डेरीवेटिव चैक करते पे हैं। ठीक है, एफ डैश ए डिनोट करते आप कि फंक्शन का डैश में डेरीवेटिव चैक करते मैं किहड़े पॉइंट के उपर आप चैक करते पे हैं सी पॉइंट के उपर। ठीक है, किहदे कोल होएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस सी एफ एक्स माइनस एफ सी पाउंड एक्स माइनस सी। ठीक है, हुण डेरीवेटिव फॉर्मूला ये हैगा बट जदों आपां लिमिट अप्रोच करनी हुंदी है सानूं दोनों साइड तो अप्रोच करना हुंदा। इस करके असीं लिमिट पॉइंट के उपर लैफ्ट हैंड साइड तो भी अप्रोच करांगे तो राइट हैंड साइड तो। जो लैफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच करके डेरीवेटिव फाइंड करते हो की होंदा लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव आपां उहनूं कहने आ। जे पॉइंट के उपर राइट हैंड साइड तो अप्रोच करके आपां डेरीवेटिव फाइंड करते उहनूं आपां की कहने आ राइट हैंड डेरीवेटिव। ते आपां पढ़िया सी कि डेरीवेटिव कदों एग्जिस्ट करदा जदों लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव किहदे इक्वल होए राइट हैंड डेरीवेटिव दे। इस करके जो आप सम्स करने हैं तो आप कर सब तो पहला जिहदे भी पॉइंट डेरीवेटिव चैक करने वास्ते क्या होएगा आप उस पॉइंट के उपर पहले लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव फाइंड करांगे फिर राइट हैंड डेरीवेटिव फाइंड करांगे। ये दोनों इक्वल आउंदे आप कहांगे डेरीवेटिव एग्जिस्ट करता है, जो नहीं आउंदे आप कहांगे एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ਅਸੀਂ शो करना इतने कि जो साढ़े ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है जो साढ़े को ये होंगे इनू शो करना कि ये साढ़े को 1 के उपर डिफरेंशिएबल नहीं है। बेटा एक रिजल्ट किया कि जे फंक्शन डिफरेंशिएबल आ दैन वो कंटीन्यूस होंगे तो जे फंक्शन कंटीन्यूस आ जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल होए। बट जे फंक्शन कंटीन्यूस ही नहीं हैगा दैन वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होंगे। इस करके मान लो तुसीं जे किसी भी फंक्शन नूं ये प्रूफ कर देंगे कि वो कंटीन्यूस नहीं है इट मीनस वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होएगा। ठीक है, हुण इत्थे आपां सम दो तरीके नाल कर सकते हैं। पहला तो ये कि आपां सीधा ही डिफरेंशिएबल चैक कर लीए। ठीक है, सैकेंड ये कि इनू आपां चैक कर लीए कि ये कंटीन्यूस है कि नहीं, क्योंकि सानूं पता है जो ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है वो किसी भी इंटीजर के उपर कंटीन्यूस नहीं होता। ठीक है, इस करके दो तरीके नाल सामने कर सकते हो। तुहाडी बुक दे विच इनू पहला उन्होंने कंटीन्यूस प्रूफ किया कंटीन्यूस नहीं है इट मीन डिफरेंशिएबल भी नहीं होएगा। बट चलो आप डायरैक्ट डिफरेंशिएबल जो प्रूफ करते हैं क्योंकि आप सीखते हैं कि डिफरेंशिएबल से प्रूफ करना किवें हुंदा। ठीक है, देखिए जी स्टार्ट करते आप पहला लैफ्ट हैंड डेरीवेटिव तो साडे कोल डिनोट करांगे एल एफ डैश किहड़े पॉइंट चैक करते पे डेरीवेटिव 1 के उपर। लैफ्ट हैंड है मतलब 1 नूं अप्रोच करांगे फ्रॉम लैफ्ट हैंड साइड एफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है जी, चलो इन्हें सॉल्व करिए। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 नेगेटिव इतने पहले आप सारी वैल्यूज ने उन्होंने सबस्टिट्यूट कर लेने हैं। ठीक है, साढ़े कोल एफ एक्स जी वैल्यू आ वो साढ़े कोल की है जी एफ एक्स कि कोल आ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दे माइनस f ऑफ 1 मतलब जिथे x आ और ये करके पुट कर दो 1 अपॉन क्या आ गया जी x माइनस 1। हुण देखो जी जेड़ा साडा ग्रेटेस्ट जो फंक्शन है उसकी प्रॉपर्टी तुहानूं याद की हुंदी है कि जे इहदे विच आपां कोई इंटीजर पुट करदे हैं आंसर की देना इंटीजर ही देना, मतलब कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो आंसर इंटीजर ही आता है। जे इंटीजर ही पुट करते पे तां भी आंसर इंटीजर आना है, सेम आंसर बाहर आ जाएगा। जे कोई डेसिमल वैल्यू पुट करते पे मान लो साढ़े को 2.5 पुट करते पे हैं तां भी इसका आंसर इंटीजर ही आना है। बट किहड़ा इंटीजर आऊगा जिहड़ा इस वैल्यू तो होएगा छोटा। हमेशा जे तो इंटीजर है फिर वही आंसर बाहर आ जाएगा। जे कोई साढ़े को रैशनल रियल नंबर कोई अदर नंबर है साढ़े को डेसिमल की फॉर्म के दैन वो तो छोटा इंटीजर आता है। ठीक है,
2.5 तो छोटा इंटीजर की आएगा साढ़े को 2 जी -3.5 आ ਹੁਣ -3.5 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ -4 ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ -4 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ x ਇਵੇਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਕੋ 1 ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆ ਤੇ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਆਨਸਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਅਪੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x -1 ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ 1 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਲੈਸ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 1 - h ਦੇਖੋ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ x ਨੂੰ 1 - h ਤੇ h ਸਾਡਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰੇਗਾ 0 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1 ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ h ਆ ਜਾਏਗੀ ਲਿਮਟ h ਅਪਰੋਚਸ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ 1 - h -1 upon 1 - h -1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਨਾਲ 1 ਕੈਂਸਲ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 1 - h 1 - h ਦਾ ਮਤਲਬ 1 ਚੋਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0.999 ਤੇ 0.99 ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਲਿਮਟ h approaches to 0 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 0 -1 upon -h ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਲਿਮਟ h approaches 0 1/h ਤੇ 1/h ਹੈ ਬੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੇ h ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਸਾਡਾ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਆ ਗਿਆ ਮੀਨਸ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਆਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਊਗਾ ਸਾਡਾ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਨਾ ਚਲੋ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਟ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ r f ਡੈਸ਼ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਲਿਮਟ x approaches to 1 positive fx minus f1 upon x minus 1 ठीक है जी लिमट x approaches to 1 from right hand side fx साडा फिर सेम वही माइनस इतने सेम वैल्यू आएगी साडे को x minus 1 बस एक गल दा बच्चे ध्यान रखना इत्थे कि जे fx है जो साडा fx होएगा वो बाहर इत्थे पुट कर देना ठीक है जे साडे कोल इत्थे f1 कुछ भी आ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ f1 ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ x ਕਰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ f1 ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਆ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੀਏ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੀ x ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 h ਤੇ h ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 0 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x ਅਪਰੋਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ 1 ਨੂੰ ਫਰੋਮ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲਿਮਟ h approaches 0 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 h minus 1 ਦਾ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ 1 ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਪੋਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 h minus 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 1 ਨਾਲ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਕੈਂਸਲ ਲਿਮਟ h approaches 0 ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਦੇਖੋ 1 h ਮਤਲਬ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਐਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਮਤਲਬ 1.001 ਸਮਥਿੰਗ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 1.001 ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਆ 1 ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ 1.000 ਇਦਾਂ 1 ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਛੋਟਾ ਇੰਟੀਜ਼ਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 - 1 upon h ਹੁਣ 1 - 1 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉੱਪਰ 0 ਆ ਗਿਆ 0/h ਕੀ ਅਡਗਾ ਆਨਸਰ ਆਉਣਾ ਹੈ 0 ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਰਾਈਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ 0 ਇਟ ਮੀਨਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी show that function fx is equal to modulus of x minus 5 is continuous but not differentiable at x equal to 5 ठीक है जी आप ये शो करना है continuous तो है but differentiable नहीं है एक चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ
कि जिन्नी भी मॉडुलस वाले सम होंगे है ना, जिवें आ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 आया, ये सारे के सारे एक पॉइंट के उपर डिफरेंशिएबल नहीं होंगे। वो पॉइंट किहड़ा हुंदा आ, ये जो भी साडे कोल फंक्शन आ रहा है, ये एक्स की वैल्यू फाइंड कर लो। एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 करांगे, देखो विचकार वैल्यू क्या आ रही है, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लो, एक्स की वैल्यू की आ गई 5। सीधा सानू पता कि ये फंक्शन है 5 के उपर डिफरेंशिएबल नहीं होना मॉडुलस के केस। जो मान लो कला मॉड एक्स है, ये जो एक्स इक्वल टू 0 करांगे, एक्स की वैल्यू की आ गई 0। इट मीनस जो मॉड एक्स है वो किहड़े पॉइंट से डिफरेंशिएबल नहीं होएगा, 0 के उपर। जे सपोज एक्स प्लस 1 है दा मॉडुलस है, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 करांगे, एक्स की वैल्यू की आऊगी -1। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, -1 ਦੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਡੂਲਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੋਡਲ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਮੋਡੂਲਸ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਮੋਡੂਲਸ ਵੈਲਿਊ ਪਲੱਸ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੂਲਸ ਸਾਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ, ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੋ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਜੋ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਈ ਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਦਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਐਟ ਵਟ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੋਡੂਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੋਡੂਲਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਡੂਲਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਫਟ ਲਿਮਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੀਏ ਜੀ। लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव फंक्शन है जी x माइनस 5 की करना जी आप हम x ਨੂੰ पुट करना जी इतने 5 तो थोड़ी लैस वैल्यू 5 माइनस h, h अप्रोच करेगा 0 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x अप्रोच करता पिया 5 ਨੂੰ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। साडा बचे फंक्शन की बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0, इतने आएगा जी 5 माइनस h माइनस 5, 5 ना 5 कैंसल, लिमिट h अप्रोचेस 0 माइनस h का मॉडुलस आ गया जी साडे कोल h आ जाएगा, तो इनू पुट किया 0, आंसर क्या आ गया साडे कोल 0 आ गया। ठीक है, जिद्दां आपां राइट हैंड लिमिट फाइंड कर ली जी। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव x माइनस 5, इत्थे पुट करांगे जी x नू आपां 5 प्लस h, साडी लिमिट आ जाएगी h 0 नू अप्रोच कर जाएगी 5 प्लस h माइनस 5, 5 5 कैंसिल हो गया, h का मॉडल साढ़े को आ जाएगा जी इतने h ही आ जाएगा, 0 पुट किया आंसर क्या आ गया साढ़े को इतने भी 0। लिमिट आप बहुत बार फाइंड कर चुके हैं पहले ना, बहुत प्रैक्टिस हुई पई है। ठीक है, इस करके मैं इतने लिखा नहीं 5 प्लस है, लिखना नहीं सम दे विच। नैक्सट जी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी आप 5 के उपर की आएगी जी, जिथे x है उत्थे 5 पुट कर दो, 5 माइनस 5 कितना आ गया 0 मॉडुलस, आंसर क्या आ गया 0। देख लो जी लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट ते फंक्शन की वैल्यू सेम आ गई, इट मीनस एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 5, फंक्शन कॉन्टीन्यूअस आ गया जी। हुण आप मेन की करना है, हुण ये शो करना कि डिफरेंशिएबल नहीं है। चलो डिफरेंशिएबल आई जी, ये वास्ते सब तो पहला की फाइंड करांगे आप जी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एफ डैश किहड़े पॉइंट ते 5 ते किहदे कोल होएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड साइड तो अप्रोच करते पे हैं, 5 के नाल ऊपर माइनस साइन, ऊपर आएगा fx माइनस fc, c साडे कोल की आ गया थे 5 अपॉन x माइनस 5। ठीक है जी, लिख लो सारी वैल्यू जी। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव fx साडे कोल की आएगा जी मॉडुलस ऑफ x माइनस 5, fi ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब कि जिथे x है ਉਹਦੀ अगर की पुट कर दो 5 फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस मॉडुलस ऑफ x अगर 5 पुट करांगा इतने होगा 5 माइनस 5 अपॉन आ गया जी x माइनस 5। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट करिए ਆਪਾਂ ਹੁਣ लिमिट x ਨੂੰ पुट करिए ਹੁਣ लेफ्ट का डेरिवेटिव है 5 तो थोड़ी जी लैस वैल्यू पुट करनी है, की पुट करांगे भी 5 माइनस h, h अप्रोच करेगा 0 ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ x अप्रोच करता ਪਿਆ 5 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਥੇ ਲਿਮਟ ਆ ਜਾਏਗੀ h ਦੇ ਵਿੱਚ, h अप्रोचेस 0, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ x ਅਗਰ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 5 ਮਾਈਨਸ h ਮਾਈਨਸ 5, ਆ ਬਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 0 ਆ ਜਾਣਾ अपॉन 5 माइनस h माइनस 5, 5 ना 5 कैंसल, लिमिट h अप्रोचेस 0, 5 ना 5 कैंसल,
माइनस एच का मॉडुलस अपॉन माइनस एच का मॉडुलस बच्चे साडे कोल एच आ जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस 0 एच अपॉन माइनस एच कट हो गया आंसर क्या आ गया साडा जी -1। सर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया जी -1। राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करिए और एफ डैश सी 5 के ऊपर चेक करते पे हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स माइनस f5 अपॉन x माइनस 5 सेम जी साडे कोल फंक्शन की है जी इतने मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 f5 फिर हट क्या होगा 5 माइनस 5 अपॉन x माइनस 5 फिर बच्चे की पुट करेंगे अब x को 5 प्लस h पुट करेंगे ठीक है तो मैं डायरेक्ट लगा हटे फंक्शन की बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 इतने पुट करेंगे 5 प्लस h माइनस 5 ये आ गया 0 5 प्लस h माइनस 5 देखो जी 5 ना 5 कैंसल 5 ना 5 कैंसल इतने कला h बच गया h का बच्चे मॉडल साढ़े को आ जाना h भी आ जाना है लिमिट h अप्रोचेस 0 ऊपर भी h आ जाएगा थले भी h आ कट के साडा आंसर क्या आ गया जी 1। देखो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव साडा की है जी -1 ते राइट हैंड डेरिवेटिव साडा क्या आ गया बच्चे 1 आ गया इट मीनस दोनों इक्वल नहीं हैगे तो इसका मतलब फंक्शन जोड़ा है 5 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है ठीक है। इस तरीके आप एक सिंगल पॉइंट के ऊपर फंक्शन को शो करना होंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके दोनों इक्वल आए तो डिफरेंशिएबल है इक्वल नहीं है इट मीन डिफरेंशिएबल नहीं है नोट डाउन कर लो। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जी एफ एक्स साडे कोल फंक्शन ये है हुण इत्थे जिवें आपां चैक करदे सी कंटीन्यूटी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी पहला सम सॉल्व करते सी आपां जिहदे विच इक्को फंक्शन गिवन हुंदा सी आप पॉइंट पर चैक करते कंटीन्यूटी दैन एक सम करते जिहदे जे आप लिमिट लैफ्ट लेने राइट लेने तो फंक्शन साडा चेंज हो जाता हुण उस ही टाइप का बच्चे सम इत्थे हैगा फंक्शन साडे कोल हैगा 1 प्लस एक्स फंक्शन लवांगे जदों एक्स की वैल्यू होएगी लैस दैन इक्वल टू 2 आप फंक्शन 5 माइनस एक्स लवांगे जदों साडे कोल एक्स की वैल्यू की होएगी ग्रेटर दैन 2 होएगी आप शो करना कि यह फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल हैगा एट एक्स इक्वल टू 2 आप चेक करते हैं 2 के ऊपर डिफरेंशिएबिलिटी शो करना कि डिफरेंशिएबल 2 के ऊपर नहीं हैगा। सब तो पहला बच्चे स्टार्ट करते हैं अपना लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD इनू इवें इंक्लूड करेंगे f डैश LF डैश किहड़े पॉइंट चेक करते पे 2 के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 हुण देखिए जी फंक्शन किहड़ा आएगा आप x नूं अप्रोच करते पे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड मीनस x तो वैल्यू लैस पुट करते पे हैं थोड़ी जी तो देखो x की वैल्यू लैस वास्ते आ साइन लैस का हुंदा लैस वास्ते किहड़ा फंक्शन यूज करांगे 1 प्लस x लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव fx जगह ते आ जाएगा 1 प्लस x माइनस हुण f2 की वैल्यू भी कितों फाइंड करनी है इसे फंक्शन तो ही फाइंड करनी जेड़ा फंक्शन fx होएगा उतों f2 की वैल्यू फाइंड करनी है मतलब जिथे साडे कोल इथे fx दे विच जेड़ा fx यूज करदे 1 प्लस x जिथे साडे कोल x आ रहा है उहदी अगर की पुट कर देना आपां 2 पुट कर देंगे 1 प्लस x है x अगर की पुट कर देंगे 2 1 प्लस 2 आ जाएगा अपॉन आ गया जी x माइनस 2 आगे सॉल्व करिए जी लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव 1 प्लस x ये आ गया जी 2 प्लस 1 3 माइनस 3 अपॉन आ गया जी x माइनस 2 लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव x माइनस 3 प्लस 1 कितना आ गया जी माइनस 2 ऊपर आ गया जी x माइनस 2 नीचे भी आ गया जी x माइनस 2 कट के साढ़े को आंसर क्या आ गया जी 1 देख लो मतलब अगे सानू कोई पुटिंग करने की लोड़ ही नहीं पई सीधा ही फंक्शन कट के साढ़े आंसर क्या आ गया थे जी 1 आ गया ये आ गया जी लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव नेक्स्ट फाइंड कर दे जी राइट हैंड डेरिवेटिव r f डैश 2 के ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 के ऊपर फ्रॉम राइट हैंड साइड fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2 अच्छा जी हुण देखिए जेड़ा फंक्शन केड़ा होगा ऑब्वियस है पहला फंक्शन है लेस दैन 2 वास्ते ए सी हुण देखो ग्रेटर दैन 2 वास्ते केड़ा हैगा 5 माइनस x माइनस f ऑफ 2 मतलब जिथे साडे कोल x हैगा ओदी अगर की पुट कर दो 2 को फंक्शन आपा की यूज करते पे हैं 5 माइनस x इस करके 5 माइनस x विच जिहनु f2 फाइंड करना ते साडा x अगर की पुट कर दो साडे कोल 2 ये आ जाएगा 5 माइनस x फंक्शन है x अगर पुट कर देंगे 2 f2 साडे कोल आ गया नीचे आ गया जी x माइनस 2 सॉल्व करिए अपन
5 माइनस एक्स, 5 माइनस 2 कितना डाल होंगे जी 3, ये आ गया जी -3 अपॉन एक्स माइनस 2। देखिए साढ़े को इतने 5 माइनस 3 ये साढ़े को क्या आ जाएगा जी 2 आ जाएगा। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव माइनस एक्स 5 माइनस 3 प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2 पॉजिटिव, माइनस कॉमन काट ली ऊपरों, कहते क्या आ गया एक्स माइनस 2, नीचे भी की एक्स माइनस 2 काट हो गया, आंसर क्या आ गया जी -1। ठीक है, चाहे तुम इतने 2 + h भी पुट कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, उवें भी सॉल्व हो सकता, बट मैं देख रहा कि अपन लिमिट का कंसैप्ट आप देखा सी कि लिमिट जो भी आप फाइंड करनी है पहला ये देखना होंगे कि साडा फंक्शन जो बनता पाया उन्होंने आप रैशनाइज या फिर कोई फैक्टराइज या कटिंग करके सिंपलीफाई कर लिए, फिर आप अपने चलते ने मूव कर दें कि लिमिट अप्रोच करने उपर आप देखा इतने कि साढ़े को जी कटिंग ये पॉसीबल हैगी सी, कटिंग करके साढ़े को आंसर जो ऑलरेडी -1 आ रहा। ठीक है, हम देखो बच्चे साडा लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव की आ गया जी 1, राइट हैंड डेरिवेटिव साडे की आ गया बच्चे -1, इसका मतलब दोनों जोड़े इक्वल नहीं है, लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, इट मीनस f इज नॉट डिफरेंशिएबल, जो आप आगे इसे इतने प्रूफ करना सी। ठीक है बच्चे, नोट डाउन कर। नेक्स्ट हम देखिए जी, फॉर वट चॉइसेस ऑफ ए एंड बी एफ एक्स, बच्चे फंक्शन दिता है सानू ਇਹ डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू c, मतलब फॉर वट चॉइसेस मीनस आप अजे a ਤੇ b ਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ c ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, इस करके जो भी सानू मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने वास्ते कहन कि फंक्शन डिफरेंशिएबल आ, आप दो रिजल्ट जोड़े आ लैके चलने, पहला कि फंक्शन कॉन्टीन्यूस है वह आप इतने फॉर्मूला अप्लाई करके तो एक इक्वेशन बनावांगे, सैकेंड कि फंक्शन जोड़ा है डिफरेंशिएबल है वह भी कंसैप्ट अप्लाई करके जोड़ा आप इतने एक इक्वेशन बनावांगे, फिर उन्होंने सॉल्व करके तो मिसिंग वैल्यू फाइंड होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते बच्चे सब तो पहला फंक्शन डिफरेंशिएबल है एफ इज differentiable at x equal to c implies f is continuous, क्योंकि जे फंक्शन डिफरेंशिएबल हैगा या तो वो फिर उसी पॉइंट के उपर की होएगा कॉन्टीन्यूस भी होएगा। ठीक है, हम देखो फंक्शन जो कॉन्टीन्यूस है मतलब ये कि लैफ्ट लिमिट फंक्शन की पॉइंट ते, राइट लिमिट फंक्शन की पॉइंट ते फंक्शन की वैल्यू, ये सारी चीज़ां साडे कोल की होणगियां इक्वल, असीं करना कि 1 बाय 1 ये वैल्यूज फाइंड करके इन्हां नूं इक्वल करके आपां इक्वेशन जिहड़ी आ वो बनावांगे। एक सब तो पहला बच्चे आपां लैफ्ट हैंड लिमिट दी फाइंड करते हैं, इन्हूं इक्वेशन 1 मान लो, लैफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c नेगेटिव एफ एक्स, देखो x की वैल्यू आप पुट कर रहे हैं c तो थोड़ी जी लैस, x लैस दैन c वास्ते बच्चे किहड़ा फंक्शन है साडे कोल एक्स स्क्वेयर। ठीक है जी, हुण आपां की बच्चे सबस्टिट्यूट करना इत्थे c तो थोड़ी लैस वैल्यू पुट करनी, फिर आपां सीधी पुट तो कर नहीं सकते, की पुट करेंगे आपां c माइनस h पुट करेंगे इत्थे, लिमिट साडी आ जाएगी h दे विच ते x जगह आ जाएगा c माइनस h दा स्क्वेयर, h पुट कर दो जी इत्थे 0, ये आ गया c माइनस 0 स्केयर इक्वल टू क्या आ गया बोल c स्केयर, साड़ी लैफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई बच्चे c स्केयर आ गई है, इक्वेशन 2 मान लो। नेक्स्ट की राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेस टू c पॉजिटिव, मतलब c x की वैल्यू ग्रेटर दैन c वास्ते केड़ा फंक्शन लैके चलना बच्चे आपां ax प्लस b, हुण c थोड़ी जी ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे मतलब c प्लस h, लिमिट h अप्रोचेस 0 a x का क्या हुआ देखो c प्लस h आ जाएगा, प्लस आ गया जी b, h ਨੂੰ पुट कर देंगे 0 तो a ਨੂੰ c ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो इतने a इंटू c प्लस 0 प्लस b, ये आ गई कोल साडे कोल ac प्लस b दी इक्वल आ गया। ठीक है जी, इक्वेशन 3 मान लो इनू ac प्लस b दी इक्वल साडे कोल आ गया। देखो लैफ्ट लिमिट आई c स्क्वायर, राइट लिमिट आई साडे कोल ac प्लस b, हुण फंक्शन दी यार कोई वैल्यू रहेगी fc, x की वैल्यू इक्वल टू c वास्ते फंक्शन क्या है साडा x स्क्वायर, इसदा मतलब जे fc फाइंड करना है तो उसदे वास्ते फंक्शन केड़ा यूज करना मैं x स्क्वायर,
वो मेरे को को आ जाएगा सी स्क्वेयर दे। हुण देखिए जी साडे कोल फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 सारियां वैल्यू ते करो सबस्टिट्यूट। लैफ्ट लिमिट साडे कोल आई सी स्क्वेयर इक्वल टू राइट लिमिट आई साडे कोल ए सी प्लस बी ते फंक्शन की वैल्यू साडे कोल आई सी स्क्वेयर। इस करके आ दो वैल्यू सेम ही आ, इन्हां दोवां नूं इक्वल कर लीए, साडे कोल आ गया ए सी प्लस बी इज इक्वल टू सी स्क्वेयर। एक साडे कोल बचा इक्वेशन बन गई, इन इक्वेशन मान लो 4। ठीक है जी। इत्थे साडे कोल पॉइंट सी आ, सम्स पॉइंट कुछ भी हो सकता है 1 2 3, बस जिथे साडे कोल सी उहदी करके आपां 1 पुट करी जाना सी। 1 दे उपर आपां जिहड़ी कंटीन्यूटी सी चैक करनी सी, साडी इक्वेशन बनाउणी सी। ठीक है, हुण देखो सी साडे कोल पॉइंट है जिहदे उपर फंक्शन डिफरेंशिएबल आ, ए ते बी दी आपां वैल्यू फाइंड करनी आ। ठीक है जी, चलो आपां कंटीन्यूटी वाला कंसैप्ट अप्लाई कीता कि कंटीन्यूअस है साडे कोल इक्वेशन बन गई। नैक्सट आपां अप्लाई करदे डिफरेंशिएबल वाला। सिंस एस एफ इज डिफरेंशिएबल implies जे डिफरेंशिएबल आ दैन किहदे उपर है एट x इज इक्वल टू c। ਇਹਦਾ मतलब है कि c ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਲੈਣ ਬੱਚੇ ਲਿਮਟ x ਅਪਰੋਚ c ਨੈਗੇਟਿਵ fx minus fc upon x minus c। एक पासे आप ले राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट x approaches to c positive fx minus fc upon x minus c। ठीक है जी। हुण इधर देखिए लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव वास्ते आप x की बच्चे वैल्यू की लै रहे हैं c तो लैस, ये वास्ते फंक्शन केड़ा यूज होएगा c तो लैस वास्ते फंक्शन आप केड़ा यूज करना है x स्क्वेयर लिमिट x approach c ने इत्थे आगे बच्चे साडे कोल x स्क्वेयर माइनस fc मतलब जिथे साडे कोल x है फंक्शन उहदे अगर की पुट कर दो c, वो की आ गया साडे कोल c स्क्वायर आ गया। नीचे क्या हुआ साडे कोल जी x माइनस c। ठीक है जी। इधर राइट हैंड साइड पे लिमिट x अप्रोच टू c पॉजिटिव fx c दी वैल्यू x दी वैल्यू ले रहे हैं c तो थोड़ी जी ग्रेटर, x ग्रेटर देन c वास्ते केड़ा फंक्शन आएगा ax प्लस b माइनस fc मतलब जेड़ा फंक्शन ले रहे हैं ओदी जगह ते x जगह ते की पुट कर दो c, ये की आ गया साडे कोल AC x जगह सी ना AC प्लस B आ जाएगा, आप आना गया जी x माइनस सी। ठीक है जी। करिए सॉल्व जी आप इन्हों ऊपर साडे कोल इत्थे फार्मूला अप्लाई हो रहा है x स्क्वायर माइनस c स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, तो आप फार्मूला अप्लाई कर देने हैं। ठीक है, साडे कोल a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की देख लो होंदा है a प्लस b इंटू a माइनस b। ये आ गया साडे कोल लिमिट x अप्रोच c फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ये आ गया बच्चे x माइनस c इंटू एक्स प्लस सी अपॉन आ गया जी एक्स माइनस सी। देखो जी एक्स माइनस सी हो गया कैंसल इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच सी फ्रॉम राइट हैंड साइड ए एक्स प्लस बी माइनस मल्टीप्लाई कर दो माइनस ए सी ते माइनस बी अपॉन एक्स माइनस सी। बी नाल बी बच्चे कैंसल हो गया, बाकी बच गया ए एक्स माइनस ए सी। नेक्स्ट लिमिट x फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड c ते इधर फंक्शन बच गया x प्लस सी, x फ्रॉम राइट हैंड साइड ते इथे बच्चे को बच गया ax माइनस ac अपॉन x माइनस c। अच्छा देखो इन दोनों जो a कॉमन आ रहा है, जिवें a कॉमन कट दांगा मगर की बच गया x माइनस c, वो बच्चे कट हो जाएगा। ठीक है, हुण इत्थे तक नोट डाउन कर लो। नैक्सट मैंने रब करके जिहड़ा है क्योंकि साडी इक्वेशन ते आ मेन आ गई है कंटीन्यूटी तो इनू आपां यूज करना है, जिहड़ी इत्थे इक्वेशन आएगी दोनों ने यूज करांगे। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट मैं रब करके अगे पार्ट करवा देना। नेक्स्ट है बच्चे हम लैफ्ट हैंड साइड को डेरिवेटिव इत्थे की आ रहा है जी लिमिट। हुण इत्थे x पुट कर देंगे c माइनस h, साडी लिमिट h विच आ जाएगी h अप्रोच 0, x अगर पुट किया c माइनस h प्लस साडे कोल आ गया c इक्वल टू इत्थे देखो बच्चे ए कॉमन कट लिया x माइनस सी ऊपर x माइनस सी गए थले, ये दोनों हो गए कैंसल। ठीक है, राइट साइड ए बच गया जी। लैफ्ट देखो जी h पुट कर देंगे 0, c प्लस सी कितना आ गया बोल जी थे 2c है ना, h पुट 0 पुट कराएंगे c प्लस सी आ गया 2c इज इक्वल टू इतने कला की बच गया साडे कोल a, मतलब साडे कोल इत्थे a दी वैल्यू की आ गई 2c। देख लो सॉल्व करके a की आ गया 2c। डिफरेंशियल वाला कंसेप्ट अप्लाई किया कि लैफ्ट डेरिवेटिव राइट दी इक्वल होएगा, वो तो साडे कोल बच्चे a दी वैल्यू आ गई इक्वल टू 2c।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ a ਤੇ b ਦੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ c ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਸੀ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੋਮ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 4 we get पुट करो ਸਾਡੇ ਕੋਲ a जगह ਤੇ 2 ਸੀ 2c into c plus b is equal to c square ये आ गया 2c square plus b is equal to c square तो b क्या आ गया जी c square minus 2c square तो b की वैल्यू क्या आ गई जी माइनस c square ठीक है। a आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2c जी b आ गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ जी माइनस c square ठीक है। नोट कर लो इस ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਨੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਮਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ ਸਿਖਾਏ ਆ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਸਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੈਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰੇ ਇੰਟਰਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲੋਜ਼ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਓਪਨ ਇੰਟਰਵਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ।